So this is our third part of this series, 1100 question series, okay? And in the last lecture, second part, we have completed 25 questions, okay? And let's start. So today we are going to discuss from the question number 60. First question, 26 question is, which of the following is not unary ऑपरेशन? इनमें से कौन सा यूनरी ऑपरेशन नहीं है? Got it? So यूनरी ऑपरेशन इसमें से क्या है और क्या नहीं है? You know what is binary, what is unary? Unary means हम जिसमें यूज करते हैं एक का एंड like only one, okay? For unary one, okay? And like binary means two, like a plus b means this is a binary operator, okay? Plus is a binary operator and it is combining a and b, okay? So यहाँ पूछा है कि यूनरी कौन सा नहीं है, ओके? सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट अ यूनरी, ओके? रिनेम हम एक को कर सकते हैं, सेलेक्ट हम एक को कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट यूनियन कंपलसरी है, वहां पे आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच आर फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन? इनमें से बाइनरी कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये बाइनरी है, ठीक है? ये सेट डिफरेंस आपका बाइनरी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी है, आपको दो मूल्य से प्रोडक्ट करने के लिए, है ना? सेट डिफरेंस आपका ए माइनस बी करने के लिए दो चाहिए, आपको यूनियन करने के लिए ए यूनियन बी चाहिए, बट फॉर द प्रोडक्ट दिस इज अ यूनरी ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीगेट फंक्शंस? एग्रीगेट फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सही है? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इट टेक्स a list of values and return a single values, okay? एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेते हैं, बट हमें देते क्या प्रोवाइड करते हैं? एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 29 की, द प्राइमरी की मस्ट बी, जो प्राइमरी की है वो क्या होनी चाहिए? तो प्राइमरी की मस्ट बी ऑलवेज नॉट नल एंड यूनिक, ओके? ऑप्शन नंबर ए एंड बी बहुत करेक्ट, ओके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 बात करते हैं, अ कमांड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस? लाइक क्या करना है हमें? रिमूव करना है किसी भी रिलेशन को, किसी भी टेबल को, फ्रॉम कहाँ से? एसक्यूएल डेटाबेस से। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है? डिलीट नहीं होता कोई कमांड, ठीक है? ड्रॉप का यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम दे देंगे, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन? इसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है? देखिए एग्रीगेट मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, बट सेलेक्ट इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्योंकि ये किस लिए नहीं है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज है, ए है, बी है, सी है, हमने यहाँ पे लगा दिया मिनिमम चाहिए हमको, वी वांट मिनिमम फ्रॉम दिस, ओके? तो इसमें से आपको एक वैल्यू दे देगा आकर के। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को लेते हैं एंड एक वैल्यू आपको आउटपुट की तरह देते हैं, गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 32 की, द एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइड इनटू अदर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड? एक एट्रीब्यूट जो अदर एट्रीब्यूट्स में डिवाइड हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, ओके? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ओके? क्योंकि कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होते हैं वो मिलकर बनते हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट से, ओके? टू और दो दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर जो एट्रीब्यूट बनते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं 33 की, इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में इलिप्स को कैसे, इलिप्स को क्या होता है, इलिप्स जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबको पता है इलिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पूरा खुद एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, ओके? एलिप्स हमारे क्या करता है? एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, गॉट इट? एलिप्स का क्या करता है? एट्रीब्यूट को। एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट आप कैसे करेगा? एक रेक्टेंगल होगा, इसमें डबल रेक्टेंगल टाइप में, ठीक है? रिलेशनशिप होता है आपका, कैसे करते हैं इसको? हम डायमंड से करते हैं, गॉट इट? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम लोग? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को से करते हैं, ठीक है? ओके? एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे एंड साथ में एक और लगाएंगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ओके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ, इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डायमंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने पीछे ही देखा था, रिलेशनशिप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बात करते हैं, व्हाट इज ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस में जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? देखिए यहाँ पर एटॉमिक आ गया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसमें, कंसिस्टेंसी 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 एंड थर्ड इज आइसोलेशन, ओके? सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंसी, ठीक है? इसे कट कर दीजिए आप। एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी एंड आपका डेटाबेस आ गया, दिस इज रॉन्ग, ओके? सो ऑप्शन नंबर आपका गलत चला गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की? अगर कोई आपका नॉन की एट्रीब्यूट है जो क्या कर रहा है? फंक्शनली डिपेंडेंट है ऑन द प्राइमरी की, ओके?
सो द रिलेशन विल बी ए। तो अगर प्राइमरी के ऊपर एक डिपेंडेंट है आपका, ठीक है, कोई व्यक्ति को डायरेक्टली प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। डेटाबेस लॉकिंग कंसेप्ट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। डेटाबेस लॉकिंग सिस्टम जो है कंसेप्ट है, उसे हम किस लिए यूज करते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, किस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो बोला कि लास्ट अपडेट अगर होता है तब भी लॉकिंग यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर लॉक करेंगे तो आपका जो अपडेट्स हैं वो लॉस नहीं होने वाली हैं। अनकम्प्लीट डिपेंडेंसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं अनकम्प्लीट डिपेंडेंसी है उसके लिए करते हैं। ओके, एंड इनकंसिस्टेंट डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 38। यूएमएल स्टैंड फॉर, यूएमएल स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज नॉट टू, जो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है डीएमएल है, इज नॉट टू सो क्रिएट, ओके, नॉट टू क्रिएट इंफॉर्मेशन टेबल इन द टेबल। सकते आप क्रिएट नहीं करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके, बट वी कैन नॉट क्रिएट। ओके, फॉर दिस वी नीड टू डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच। ओके, जो आपकी कोई फॉरेन कीज है वो कहाँ मैच करनी चाहिए, प्राइमरी की से मैच होनी चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिट्राइव द डेटा। अगर डेटा हमारे पास है तो उसमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे डेटा को रिट्राइव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्वेरी। ओके, क्वेरी से हम क्या करते हैं, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ओ डी बी सी स्टैंड फॉर, जो ओ डी बी सी है उसे किस लाइक उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओपन डेटाबेस कनेक्शन। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच अलजेब्रा इज वाइडली यूज्ड इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में से कौन सा अलजेब्रा है जो वाइडली यूज करते हैं हम लोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनल अलजेब्रा। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन कौन सा इसमें से है, तो ऑप्शन देख लिया यूनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं आपके, जनरलाइज सिलेक्शन। ओके, ये आपका हो जाएगा यूनरी सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनरी ऑपरेशन। ओके, सिलेक्शन ऑपरेशन नहीं होगा आपका, प्रिमिटिव ऑपरेशन नहीं होगा, प्रोजेक्शन नहीं होगा, आपका जनरलाइज सिलेक्शन होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। Which SQL query is used to remove a table and all its data from the database। ऐसा कौन सा क्वेरी है, इनमें से किसको कमांड को लेंगे, किस क्वेरी को लेंगे जो क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, रिमूव अ टेबल को रिमूव कर दे, एंड साथ साथ में ऑल डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, तो हम यूज करेंगे इसमें से ड्रॉप का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम अल्टर का यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या होने वाले है, हमारे टेबल तो कंसिस्टेंट रहेगी बट उसके जो डेटाज होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 46 की। इन प्रेसिडेंस ऑफ द सेट ऑपरेशन द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम। क्या कह रहे हैं, इन प्रेसिडेंस ऑफ द सेट ऑपरेटर, सेट ऑपरेशन की क्या कह रहे हैं प्रेजेंट में, द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम, जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से इवैल्यूएट की जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इन डीबीएमएस एफडी स्टैंड फॉर, एफडी क्या है, सो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। हाउ मेनी टाइप ऑफ द की इन द डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन में क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, फॉरेन प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। सो ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की। विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड कौन सा इसमें से नॉर्मल फॉर्म है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए सिंपली हम डिस्कस करते हैं स्कीमा का, डेटाबेस स्कीमा का। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द मिनिमल सेट ऑफ द सुपर की इज कॉल्ड, ऑलवेज यू नो, मिनिमल सेट, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैंडिडेट की। गॉट इट, कैंडिडेट की इज ऑलवेज द मिनिमल सुपर की ऑफ द मिनिमल सुपर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अ रिलेशन दैट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन विच नॉर्मल फॉर्म। ओके, किसी के पास अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो वो किस नॉर्मल फॉर्म में आएगी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एक या दो मिनिमम, मतलब मिनिमम आपके दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है NF1, NF2, NF3। ओके, एंड BCNF। ठीक है, तो आप देखिए
ये पूछ रहा है कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन विच नॉर्मल फॉर्म, किस नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है। तो इसका कैसे आंसर हो जाएगा आपका, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे आपका सही हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। क्या कर रहे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, इसमें क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस डिपेंडेंसी, गॉट इट। दो या दो से अधिक टू और मोर नॉन की होती हैं, लाइक ए से बी, बी से सी, ओके, इस तरह से। तो उसमें क्या होती है, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, लाइक ट्रांसिटिव होती है, डिपेंडेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। अ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ डेटाबेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ यूजर टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड। तो क्या करें, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ सम पोर्शन ऑफ डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस का जो थोड़ा सा सम पोर्शन ऑफ द लॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, ठीक है, कोई भी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन इसका ऑफ सम पोर्शन, किसी थोड़े से पोर्शन का, किसी थोड़े से भाग का, और वो भी किसी डेटाबेस का, इज रिक्वायर्ड बाय अ यूजर टू परफॉर्म टास्क, किसी यूजर द्वारा क्या है उसको रिक्वायर्ड, तो उससे क्या बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजर भी, ओके। यूजर भी जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास पूरा डेटाबेस होता है यहाँ पे, ठीक है, लाइक हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे आपका कंसेप्चुअल लेवल होता है। तो जो हमारे यूजर्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन यूज कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक क्वेरी फायर की, हमें कुछ भी चाहिए, ठीक है, गूगल से हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे, दो क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी हम क्वेरी फायर कर रहे हैं, तो नहीं आपके सामने पूरा डेटाबेस आ गया, जितना भी आपके अंदर डेटा है वहाँ पे गूगल के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको डिफाइन करते हैं यूजर भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इज अ क्लासिकल अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन। इसमें से ऐसे कौन सा जो क्लासिकल अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, ओके, टॉप डाउन अप्रोच इज अ क्लासिकल अप्रोच, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 56 की। रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीशन ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, ओके। अगर वह रेफर करता है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा इन डेटाबेस, कौन करता है, तो डेटा इंटीग्रिटी करता है, ओके, डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस, ओके। नेक्स्ट 57 अ टेबल दैट डिस्प्ले डेटा रिडंडेंसीज हील्स। क्या कह रहा है, टेबल जो है, अ टेबल दैट डिस्प्ले करता है डेटा रिडंडेंसी, ओके, हील्स क्या करता है, कौन सी एनोमलीज को उत्पन्न करता है। सो आपका इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, ओके। सो इसमें सबका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 अ लॉक दैट अलाउ कंकरेंट ट्रांजैक्शन, एक लॉक जो है अलाउ करता है कंकरेंट ट्रांजैक्शन टू एक्सेस डिफरेंट रोज ऑफ द सेम डेटा टेबल इज नोन एज फील्ड लेवल लॉक, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। अ टाइप ऑफ क्वेरी दैट इज प्लेस्ड विद इन अ वेयर और हैविंग क्लाउज, ओके। ये क्या कर रहा है, टाइप ऑफ क्वेरी है, इज प्लेस्ड विद इन अ वेयर और या तो हैविंग क्लाउज ऑफ अनदर क्वेरी इज कॉल्ड। उसको हम सिंपली बोलेंगे, सबको पता है इसकी होती है, ठीक ना, सब क्वेरी, ओके। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हो रही है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको सब क्वेरीज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 अ ट्रांजैक्शन completes its execution is said to be, एक ट्रांजैक्शन है कंप्लीट करता है इट्स एग्जीक्यूशन, अपने एग्जीक्यूशन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट, ओके, वो क्या हो गया आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। ईआर मॉडल यूजेस इज दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी, कौन सा सिंबल यूज करता है, देखिए तो रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, डब्ल्यू आउटर राइट करता है, वीक किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, गॉट इट। सो डॉटेड जो होगा आपका क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वीक एंटिटी को, गॉट इट, डॉटेड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सेट कंसेप्ट इज यूज्ड इन, जो सेट कंसेप्ट है वो किसमें यूज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये क्या है बताइए। सो रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, क्या कर रहे हैं हम, जो एक की है रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, हमने देखा था दो टेबल्स होती हैं, उसमें जो डिफरेंस करते हैं तो आपका होता है फॉरेन की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 क्या कह रहा है देखिए, प्रोड्यूसेस द रिलेशन दैट हैज एट्रीब्यूट R1 एंड R2,
R1 एंड R2 एट्रीब्यूट्स हैं जो प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा तो रिलेशन दैट हैज एट्रीब्यूट R1 एंड R2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू एनी आर्बिट्री रिकॉर्ड। क्या कह रहे हैं, जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू एनी आर्बिट्री रिकॉर्ड, किसी भी आर्बिट्री रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल, किसी भी लाइक आर्बिट्री में स्वेच्छानुसार कोई भी हो सकता है, ठीक है। आर्बिट्री रिकॉर्ड ऑफ द फाइल इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैश फाइल। ओके, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 67, डीबीएमएस हेल्प टू अचीव, किसमें हेल्प करता है डीबीएमएस हमें अचीव करने के लिए? डेटा इंडिपेंडेंस भी होता है उसके अंदर एंड सेंट्रलाइज भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एंटिटीज के पास हमारे पास क्या होते हैं, सबको पता है एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। जब भी हमारी एंटिटीज बनती है तो उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होता है उसके, जिसको हम जो करते हैं इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एंड इन आर रिलेशन, किसी भी रिलेशन में क्या होता है, ordering of the row is immaterial and second है no two row are identical। ओके, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखिए कोई भी नहीं सही, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला देखिए क्या कह रहा है, एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, बिल्कुल नहीं करती है। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू रिपीट इन द सेम लिस्ट, बिल्कुल नहीं, रिपीट नहीं करते इसमें, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर इज नो इंडेक्स, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, the user who use easy to use menu are called, क्या बात करें इसमें, the user who use easy to use, okay, use easy to use menu are called, इसे हम क्या बोलते हैं, नेवे यूजर। ओके, नेवे यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, which database level is closest to the user, इसमें से कौन सा डेटाबेस जो होता है क्लोजेस्ट होता है सबसे यूजर के। ना हमने जैसे कि हमने कंसेप्ट पढ़े थे इसके, अकॉर्डिंग टू दैट का एक्सटर्नल जो होगा आपका दैट इज द क्लोजेस्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, विच आर द टू वेज इन विच एंटिटी, वो कौन से दो रास्ते हैं, कौन से दो वेज हैं जिसमें क्या होता है एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, जो एंटिटी है वो किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा टोटल एंड पार्शियल। ओके, दो तरह से कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑपरेशन बिटवीन आर एंड आर वन एंड आर टू is a relation that includes, अगर है the result of the union, यूनियन का रिजल्ट क्या होगा, ऑपरेशन बिटवीन R1 एंड R2 के बीच में कर दिया, ठीक है। is a relation that includes, इनमें से कौन सा सही होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल द टपल्स ऑफ R1 और R2 हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, which of the following is the comparison operation in the SQL, कंपैरिजन ऑपरेशन कौन सा उसमें से है हमारे पास, सिंपली आपका इक्वलिटी जो कंपेयर करता है, ठीक है। Like is not a comparison, okay। Next is the question number 76, a set of possible data values is called, set of possible data values को क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 77, देखते हैं which of the operation constitute a basic set of operation for manipulating relational data, ओके। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ओके, रिलेशनल अलजेब्रा, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, विच आर फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द वीक एंटिटी, ओके। वीक एंटिटी का हम अनदर नेम क्या दे सकते हैं, सो करेक्ट आंसर होगा आपका चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड जो होगा उसको हम वीक एंटिटी के नाम से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच आर फॉलोइंग डेटा वेज ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू, ओके। दिस डोंट प्रेजेंट इन द फिजिकल, ओके, फिजिकली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, नल क्या है, नल के बारे में पढ़ा था, नल क्या है, नल को हम यूज करते हैं नॉट अ वैल्यू पे, ओके। ये कोई वैल्यू नहीं है, लाइक यहाँ पे हम कहते हैं कि दैट इज अनअवेलेबल, नॉट डिफाइंड, ओके, कोई डेटा नहीं होता तो इसके यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, 81 क्या कह रहा है, द लैंग्वेज विच हैज रिसेंटली बिकम द de facto standard for interfacing application program,
द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज, कौन सा होगा इसमें से? तो आपका एसक्यूएल है। ओके, जो कि भी क्या है, रिसेंटली बिकम द लाइक सबसे बेस्ट लाइक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड। ओके, सो स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हम क्या आएगा हमारा एसक्यूएल आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, द वे अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। एक रास्ता है, एक वे है, क्या करते हैं, अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट द एप्लीकेशन यूजेस ए। जो एप्लीकेशन होगा वो क्या करता है, क्या यूज करता होगा, यूज करता है सब स्कीमा को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, इन ईआर डायग्राम एंड एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईआर डायग्राम में जो एंटिटी सेट होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंटिटी को सब पता है आपको, रेक्टेंगल से होता है, जो कि हमने सबसे पहले से डिफाइन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, आर रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू। जो रिपोर्ट जनरेटर होगा उसे हम क्यों यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट फाइल ऑन पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी क्या है ऑफ अ डेटाबेस आर, डेटाबेस की जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इट इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ द लोकली रिलेटेड रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, इस कंसोलिडेट्स क्या करता है, सेपरेट फाइल्स इनटू अ कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, क्या करते हैं हमारे सेपरेट फाइल्स इनटू अ कॉमन पूल ऑफ द डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस इज डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजेस। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल आपका क्या होगा वहाँ पे, इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, इन डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट, डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट में which can be embedded in a program is, in a program is, किसी भी डीप लाइक डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट में which can be embedded in a program, कौन प्रोग्राम में एम्बेड हो सकता है? तो हमारे पास यहाँ दिया कि डीडीएल, डीएमएल, डीबीए। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर बी, द डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज डीएमएल। ओके, डीएमएल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, a relational database developer refers to a record as। ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर जो है रेफर्स टू अ रिकॉर्ड, रेफर करता है एक रिकॉर्ड को, एस कैसे करेगा देखो, ठीक है, रेफर कैसे करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्रिटिकल रिलेशन, रिलेशन टपल्स एंड एट्रीब्यूट। सो करेक्ट आंसर इज योर टपल। ओके, टपल फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट, क्या है, दैट देयर is much more data independent than some other database models। ओके, तो रिलेशनल मॉडल में क्या हमारे पास फायदा होने वाले हैं, जिसमें उसमें क्या फीचर्स आने वाले हैं, इज मच मोर डेटा इंडिपेंडेंस देन मोर अदर डेटाबेस। ओके, इसमें डेटाबेस इंडिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, कंसेप्चुअल डिजाइन। कंसेप्चुअल डिजाइन क्या है? सो कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, डेटा बबल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी से आपका ऑप्शन नंबर सी से हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, द मेथड इन विच रिकॉर्ड आर फिजिकली स्टोर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड। जिसको कौन सा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की, किसी भी की के अकॉर्डिंग। सो करेक्ट आंसर इज नंबर सी, सिक्वेंशियल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, नेचुरल जॉइन इज इक्वल टू, जो नेचुरल जॉइन है वो किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर डी है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड गाउसियन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू। व्यू के लिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, व्यू नेवर कंटेन्स derived कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, अ प्राइमरी की इज कंबाइंड विद अ फॉरेन की क्रिएट्स। अगर हमारी जो प्राइमरी की है कंबाइन कर दिया फॉरेन की से, तो क्या क्रिएट करेगी? सिंपल है, पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम। ओके, सिंपल सी बात है, प्राइमरी की से हमारे पास एक टेबल प्राइमरी की होगी और कंबाइन क्या करेगी, कंबाइन विद द फॉरेन की, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ओके, दैट कनेक्ट देम, जो उन्हें क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय।
यह डायग्राम में जो रिलेशनशिप टाइप है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप को सिंपली हमने देखा था डायमंड से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अ डेटा मैनिपुलेशन कमांड दैट कंबाइंस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इज कॉल्ड। एक जो आपका डेटा मैनिपुलेशन कमांड है जो क्या करता है, दैट कंबाइन द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक या एक से अधिक टेबल से क्या करता है वो रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, सो कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं हम ज्वाइन का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन द कमांड यूज्ड इज। क्या कहते हैं, डिलीट करने के लिए पर्टिकुलर कॉलम इन द रिलेशन। तो हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ड्रॉप का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। द ऑपरेटर यूज, इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो यूज करते हैं कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यूज दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इन इन का यूज करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अ लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या है, सिंपली सबको पता है इसे। लॉजिकल स्कीमा इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू द एक्सेसिबल पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हैज अ मैक्सिमम ऑफ। एक बी ट्री है किसी भी ऑर्डर ऑफ एम, ऑर्डर एम, हैज अ मैक्सिमम ऑफ, कितने चिल्ड्रन होंगे उसके पास, बी ट्री के पास, आपके पास होंगे उसमें, ये भी ट्री है ठीक है ना, बी ट्री है और उसके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एम, उसके पास मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे, तो उसके पास चिल्ड्रन होंगे आपको मैक्सिमम एम ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। फंक्शन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिवाइड करता है, डिवाइड्स वन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बाय अनदर। एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करता है। सिंपल मॉड का यूज करता है, जब हम वहाँ पे मॉड लगाते हैं दो वैल्यूज के बीच में एक्स एंड वाई में, इसमें हम एक को दूसरे डिवाइड करते हैं एंड गेट क्या पाते हैं हम लोग वहाँ पे, रिमाइंडर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर, वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।